भगवान बुद्ध, बुद्ध भगवान, महात्मा बुद्ध बोलते जिनको, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ नाम है इनका, राजा शुद्धोदन के पुत्र हैं, कपिलवस्तु इनकी राजधानी है, नेपाल में हो जाती है। ज्योतिषियों ने कहा था कि ये बालक वैरागी होगा, बड़े मजे का प्रश्न है। ज्योतिषियों ने कहा था शुद्धोदन राजा को वैरागी होगा ये बालक, और देखो एक दिन भी अगर दुनिया देख लेगा, हम वैरागी थोड़ी होते दुनिया देख करके तो फंस जाते हैं, छूटते थोड़े। असल में अगर सत्संग है जीवन में तो ये शिक्षा मिलती भगवान की कथा से, दुनिया देख करके तो छूटने का काम है, फंसने का नहीं। कितने राग रंग कैसे न जाए। ज्योतिषियों ने कहा एक दिन भी जमाना देख लेगा ये बालक तो कभी वापस नहीं आएगा, चला जाएगा, बाहर न जाने देना। शुद्धोदन महाराज ने बड़ी भारी दीवार बनाई एक जगह, बड़ा इंतजाम किया अंदर रहने का, अंदर ही अंदर खान पान का प्रबंध किया, राजा थे, अंदर ही अंदर पढ़ने लिखने की व्यवस्था की कि बाहर जमाना ना दिखाना। 20 वर्ष का हुआ सिद्धार्थ तो इसका ब्याह भी कर दिया कि अभी पत्नी के प्रेम में रहेगा, और 21 साल में इनका पुत्र भी हो गया। जब पुत्र भी हो गया तो महाराज शुद्धोदन ने सोचा अब कहां जाएगा, अब कैसे छोड़ेगा दुनिया, अब तो पत्नी का प्रेम है, पुत्र का प्रेम है, अब तो नहीं। 20 साल से हम भी गई नाता रिश्तेदारी में नहीं गए, तो मंत्री से कहा ध्यान रखना, मैं जरा 2 दिन को कहीं जाती हूं। बस पिताजी गए ही दूसरे दिन सिद्धार्थ ने महामंत्री से पूछा, ये इतनी बड़ी दीवार, ऊपर केवल आकाश, इस दीवार से बाहर कुछ नहीं है, हमें तो बाहर जाने ही नहीं देते, अंदर ही ब्याह हो गया, अंदर ही बाल बच्चे, अंदर ही खान पान, पढ़ाई लिखाई, बाहर जाने नहीं देते। महामंत्री ने कहा महाराज बहुत कुछ है बाहर, बड़ी भारी दुनिया है, हमें बाहर क्यों नहीं जाने देते, हम भी थोड़ा दुनिया देखना चाहते, महामंत्री हमारे को मिलने चलो। राजा ने ये बात किसी को बताई तो थी नहीं। महामंत्री ने रथ तैयार किया भाई, और राजकुमार सिद्धार्थ को रथ पर बिठाया, 4 दीवारी से बाहर निकले, थोड़ी दूर पर गए तो मजदूरों की झोपड़पट्टी आ गई, झोपड़ियां बनी हैं एक तरफ को, एक जगह बड़ा सड़ा गल्ला पलना है, कितने तो मैले कुचैले कपड़े, उनमें एक छोटा सा बच्चा रखा है, मक्खियां भिन भिना रही, मच्छर काट खा रहे, रो रहा बड़ा भारी, ना तो हिल सकता ना डुल सकता। रोने की आवाज आई तो सिद्धार्थ ने कहा मंत्री रथ रोको जरा, यहां क्या है, और चले गए झोपड़ी में, देखा छोटा सा बच्चा, अभी तक तो चमड़ी भी ठीक हुई नहीं पक्की। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या है, मंत्री जी ने कहा ये छोटा बच्चा है, आप नहीं जानते, संसार में आकर के हर कोई पहले ऐसा ही छोटा बच्चा होता, तो बोली उठ नहीं सकता, नहीं उठ सकता, आप भी पहले ऐसे ही थे, देखो मक्खियां खा रही इसको, मच्छर काट रहे, ना तो कुछ बोल सकता, रो रहा है, बोले इसको भूख लगी है, अब तो खा पी भी कुछ सकता नहीं, जब मां खिलाएगी तभी खाएगा, अब कैसे पड़ा है मलमूत्र के बीच में, हम ऐसे ही होते पहले, हाँ राजन सब ऐसे ही होते। घबरा गया सिद्धार्थ, रथ पर बैठा, थोड़ा आगे चलो, और दुनिया देखना चाहता, कुछ आगे गए तो एक छोटा बच्चा, अंगुली पकड़ करके पिताजी जा रहे हैं, कभी कुछ मांग रहा, कभी कुछ मांग रहा, पिताजी बैठ गए तो कंधे पर चढ़ रहे,
ये लीला देखी तो सिद्धार्थ ने कहा ये क्या है मंत्री जी? बोले वो छोटा बच्चा एक दिन ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाता, बस इसकी दुनिया अब यही है और इसको कोई पता सता नहीं है। कभी पिता के कंधे पर चढ़ रहा, कभी मैले पैर से इसको कपड़े खराब कर रहा। एक दिन सब ऐसे ही होते, जो छोटा बच्चा था ना वो ऐसा हो जाता महाराज। मुझे अच्छा कुछ आगे गए हैं तो एक माता जी बच्चे को पढ़ाने ले जाए। 10 किलो का बच्चा 12 किलो का बस्ता पीठ पर उठा रखा, लाभ दिया है बच्चे को, जा। सिद्धार्थ ने कहा ये क्या? बोले वो छोटा बच्चा ना जो मक्खियां खा रही थी, एक दिन ऐसा हो जाता, अब तो अच्छा कपड़ा पहन के पढ़ाई करने को जा रहा। बोले क्या पढ़ेगा? राजन ये पढ़ेगा, ये खेत है, खलिहान है, ये माता है, ये पिता है, ये भाईचारा है, ये चूहा है, बिल्ली है, गधा है, घोड़ा है, ये पढ़ेगा। ये पढ़ेगा कि कमाना कैसे है, खाना कैसे है, बस इतना ही पढ़ेगा। इनको तो पढ़ना तो ये चाहिए था कि हम कहां से आए, कहां जाना, हमारा क्या कर्तव्य है, ये पढ़ाई होनी चाहिए थी। बोले ना ना राजन, ये नहीं सिखाता संसार। संसार तो ये सिखाता कि मात पिता बालकन पठावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। संसारिक माता पिता का भी ये स्वभाव है, बच्चे को ऐसी तालीम ऐसी शिक्षा देते कि जिससे पेट भर जाए, बस इसका गुजारा बढ़िया चले। ये जरूरी नहीं रहता कि हमारा वर्ण धर्म क्या है, हमारा आश्रम धर्म क्या है। ये कलयुगी जीवों का स्वभाव रहता राजन। तो बोले पढ़ाई करने जाना। कुछ आगे रथ गया तो एक जवान बढ़िया कपड़ा पहन करके सजा धजा, 5-10 दोस्त साथ में चल रहे। बोले ये कौन? बोले वो बच्चा एक दिन ऐसा ही हो जाता, विद्या पाकर के अब वापस जा रहा, अब इसके पास डिग्री है, अब ये पढ़ा लिखा हो गया, सीख गया जमाने में, बस हाँ सीख गया। थोड़ा आगे गया रथ तो वहां देखा बाजा गाजा बज रहा, बैंड पर मस्त हुए लोग नाच रहे। बोले यह क्या? बोले उसी बच्चे की आज वो इतना बड़ा हो गया पढ़ लिख के ना, उसका आज ब्याह है महाराज। रथ रोका, वहां पर लोग मतवाले हुए, और क्या माता क्या पिता क्या भाईचारा, सब सोच रहे कि बस जाने की तो कोई नाम है, जैसे दुनिया में सदा ही रहना है। बोले उस पढ़ाई लिखाई किए युवक को भी आज लगता है कि मेरी दुनिया भी यही है, मेरा लोक भी यही है, परलोक भी यही है। कोई नहीं खरा खोटा सोच रहा। इतनी खुशी आती जिंदगी में? बोले हाँ इतनी खुशी पूछो ही नहीं। कुछ आगे गए तो सजा धजा धर्मपत्नी के साथ ये ससुराल जा रहा। एक युवक, मंत्री जी ये क्या है? बोले वही छोटा बच्चा जिसको मक्खियां काट खा रही, मच्छर भिन भिना रहे, वो आज इसका ब्याह हो गया ना, अब इसको भूल गया है धर्म कर्म सब, अब ये जा रहा अपने ससुराल। भगवान सिद्धार्थ ने पूछा मंत्री जी तो ये सबके साथ होता? बोले सबके साथ होता, आप ही के साथ नहीं हुआ, आपको 4 दीवारी में रखा था, सबके साथ होता। तो बोले अब ये सब कुछ भूल गया है कि मैं छोटा बच्चा था, मक्खियां मेरे को काटती थी, मच्छर खाते। बोले सब कुछ भूल गया, और अब तो इसको ऐसा लग रहा है कि एक बार अगर ये पत्नी के साथ ऐसे ससुराल चले जाएगा तो 4 धाम की यात्रा पूरी कर ही लेगा। बोले नारायण भगवान। ये भूल गया सब कुछ, अब इसको यही 4 धाम लगते, यही धर्म कर्म लगता, कुछ कितना खुशी खुशी जा रहा। कुछ आगे गए तो एक दृश्य और देखा कि एक पति पत्नी जा रहे कहीं यात्रा पर, साथ में 2-3 बालक चले हैं। धीरे 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 पत्नी बाल बच्चों को लेकर के रह जाती तो पति निकल जाता है 20 मीटर आगे, फिर कहती रुको जी
तो महात्मा सिद्धार्थ ने पूछा, मंत्री जी ये क्या है? बोले ये वही छोटा बच्चा, अब इसका ब्याह हो गया था ना, ये बाल बच्चे हो गए और अब धीरे 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 ये ऊब गया है। अब एक बालक कहता है ये लाओ, दूसरा कहता है ये लाओ, अपने को तो खाना पीना भी समय से मिलता नहीं। अब इनका लालन पालन करते करते ये सोच रहा अब जिंदगी में क्या सब कुछ यही है? दिन रात कमाता, दिन की चैन बेच देता, रात की नींद। थोड़ा आगे चले तो फिर देखा थका हारा जिसके बाल गिर गए हैं, आंख पर चश्मा चढ़ा है, कमजोर हो गया है जो बैठा बैठा एक आदमी। सिद्धार्थ ने पूछा, मंत्री जी ये क्या दृश्य है? बोले एक दिन वही बच्चा ऐसा बूढ़ा हो जाता, अब पछतावा कर रहा जिंदगी में, क्या कमाया, क्या जोड़ा, क्या संजोया, क्या खोया, बस इसी चिंता में। अब बुढ़ापे का दुख है इसको, ना तो इसकी देह चल रही। कुछ आगे गए तो एक बूढ़ा बड़ा भाई द्वार के बाहर चारपाई रखी है, वहां पर खांस रहा जोर जोर से, पास में कोई है नहीं, फिर आवाज लगाता जोर जोर से, कभी बहू को कभी बेटी को, कौन सुनता? सिद्धार्थ ने कहा, मंत्री जी ये? बोले यही बालक जो पलने में देखा था ना, एक दिन यात्रा करते करते ये बूढ़ा हो गया, अब द्वार पर पड़ा है, जिंदगी भर इसने गधे की तरह कमाया, सबका लालन पालन किया, आज बहू भी बेटी भी सब अपना अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। ये पढ़ा पढ़ा सोच रहा, अब सोच रहा हूं क्या किया जाए। भजन तो इससे कभी बना ही नहीं राजन। रथ को थोड़ा आगे चलाया तो आगे क्या देखा, कोई मर गया था ना, सब शमशान की तरफ जा रहे हैं, पीछे लोग चल रहे हैं और पीछे सब कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सिद्धार्थ ने कहा, रथ रोको मंत्री जी, रथ रोको, ये क्या है? बोले वही छोटा बच्चा, यही तो जीवन की यात्रा है महाराज। एक दिन वो छोटा बच्चा पैदा हुआ, आज बूढ़ा होकर के मर गया दुनिया से। तो बोले पीछे ये लोग क्या बोल रहे हैं? बोले आज असली बोल रहे हैं, अगर बचपन में बोलते तो इसका उद्धार हो जाता। संसार उल्टा सिखाता महाराज, अब मर गया है, हम सब कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, पर अब ये मुर्दा हो गया, वो सुन नहीं सकता और ये इसको पता नहीं है ना, ये भजन कर सकता। बचपन में अगर सिखाया होता राम नाम तो बेड़ा पार हो जाता। ऐसा सबके साथ होगा? बोले सबके साथ। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, ऐसा सबके साथ होगा राजन। जो आया सो जाएगा, भजन करके जाएगा तो बेड़ा पार होगा। बस यूं ही, नहीं तो ये तो यात्रा है, चलते बनना। बस वहीं पर रथ खड़ा कराया और सिद्धार्थ से साधना सिद्ध पुरुष बन गए। रथ से छलांग लगाई, मंत्री जी अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर ये दुनिया बस इतनी ही है तो फिर ये किस काम की? मुझे नहीं रहना है, मैं करूंगा साधना, मैं आत्म तत्व की खोज करूंगा। और चला गया सिद्धार्थ बोध वृक्ष के नीचे जाकर के। गया बोलते जाओ तो बोध गया, जाकर के भगवान सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए, आत्म तत्व की खोज की और अमर हो गए लोक परलोक। ये दुनिया है, संसार है कभी, और इसमें सत्संग के बिना ठगे जाते। इस सुशील बनिया को मैं आपको सुना रहा था, बोले सत्य सनातन धर्म की। सुशील बनिया को महात्मा मिल गए, महापुरुष मिल गए। मेरा कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी में, मुझे कुछ उपाय बताओ।
तो महात्मा जी थे भगवती के आराधक और बाबा जी ने कहा सुने काम, ठंडी के दिन है, माघ का महीना, एकांत में बैठ जाओ, 9 दिनों तक भजन कर प्रेम से, भगवती प्रसन्न होगी, उद्धार हो जाएगा, संग का रंग लगेगा। और एक बात कहूं, कोरे कागज पर जो पहली बार लिख दिया जाए वो पक्का चढ़ जाता है जी। अब लिख करके मिटा दिया जाए, फिर लिखा जाए, फिर मिटाया जाए, फिर लिखा जाए तो खिचड़ी हो जाएगी ना। क्या मतलब, कभी कभी हम 5 दिन चले जाते जी फलानी जगह, 5 दिन चलो जी, जहां कोई हनुमान जी का उपासक है वहां चले गए, फिर तो हम बजरंग बली करते 5 दिन। 6ठे दिन को चले जाते, कोई शंकर जी का भगत मिल जाता, फिर कहते हनुमान कुछ नहीं है यार, छोड़ो। तो हनुमान जी का जो रंग चढ़ा था उसके ऊपर शिव जी का रंग चढ़ा देते हैं। तब थोड़े दिनों तक हम ये सोचते हैं, फिर थोड़े दिनों तक चले जाते, कोई भगवती का उपासक मिल जाता, फिर उधर चले जाते, फिर थोड़े दिन को जय माता दी करते, और थोड़े फिर वहां भी मन नहीं लगता, फिर कहते भाई यहाँ भी क्या करें यार, इतनी साधना कर ली, जो मिलना चाहिए था सो मिला। कोई कहता नौकरी नहीं मिली, कोई कहता पुत्र नहीं मिला, कोई कहता बहू नहीं मिली, बस इसी में भजन को हम उलझा करके रख देते हैं। ये सब तो कर्मों से मिलेगा, भजन तो आगे की यात्रा को सुधारने के लिए है, ये बात हमेशा याद रखो। कथा यहां तो शांति देती ही देती, पर ये तो आगे के रास्ते को सुधारने की बात है खास करके, क्योंकि यहां का तो रास्ता अब जो बन गया, पिछली सरकार में पास हो गया सो हो गया, अब वो तो वैसा ही बनेगा। तो आगे को बढ़िया करो ना, आगे को ठीक बने, यही है सत्संग, यही भगवान की कथा। कोरा था ये सुशील बनिया, और बाबा जी की दीक्षा का रंग इस पर चढ़ गया, प्रेम का रंग, भगवती की आराधना कर। और महापुरुष उस महात्मा ने कह दिया, ऐसा मत सोचना कि 9 दिनों तक करेगा आराधना और भगवती नहीं मिली तो छोड़ देगा, फिर ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। हम भटक जाते, कभी इधर दौड़ते कभी उधर दौड़ते। तो आपको मैं समझाया ही था ना एक दिन, ठगे ना जाओ दुनिया में, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बोले फिर सुधर जाओ। हमेशा याद रखो, मेरी जगत जननी जगदम्बा मैया, ये सूत्र हमेशा याद रखो, ना इधर जाओ ना उधर जाओ, बोले फिर तो सुधर जाओ। भजन करो नियम से, सुनो भगवान की कथा। सुधार का नाम ही कथा है, सुधार का नाम ही सत्संग है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 2-4 बात 2-4 दिन में समझ में आ जाए तो कथा सफल हो जाती है। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा। दुनिया तुम्हें बुरा कहे पर तुम करो क्षमा।
हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सुधार करो। सुधार का नाम ही कथा है, सुधार का नाम ही भजन है। भजन पक्का करो, सदगुरु की शरणागति करो, और फिर भजन में कोई कसौटी ना रखो। भजन में ना रखो कि 9 दिनों तक नवरात्रा करेंगे, फिर भगवती आई तो आई, ना आई तो ना आई, फिर और कोई रास्ता देखेंगे। भजन पक्का, और भजन करते करते जब पक्का हो जाता जीव तो फल जरूर मिलता। समय चलता गया, इस सुशील वैश्या को, बड़िए को जैसे बताया था, महात्मा जी ने 9 दिनों तक देवी की आराधना कर 10 महाविद्याओं की उपासना एकांत में बैठ करके तो बैठ गया। माघ के महीने में 9 दिनों तक भगवती की आराधना की अपने घर में प्रेम से। कोई भगवती नहीं आई, वो तो ठगा गया। पर इसका गुरु प्रेम पक्का था, सो चलते चलते इसने 1 साल बिता लिया भजन करते करते। अगले साल को फिर इसने भजन प्रारंभ किया। अगले साल को नवरात्र जब माघ के महीने में वही दिन आए ना, 9 दिनों तक फिर बैठे बैठे भक्ति भाव से ना कुछ खाया ना पिया, भगवती की आराधना की। तब भी माता जी नहीं आई थी, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। तीसरे वर्ष में फिर भगवती की आराधना की। 9 दिनों तक भगवती जगदम्बा की उपासना की, कलश स्थापन किया, और बैठे बैठे एकांत में भगवती की आराधना करें गुप्त भाव से। तो भी नहीं आई, चौथे साल में भी नहीं, 5वें में भी नहीं। ऐसे समय चलता गया। 9 वर्षों तक इसने देवी की आराधना की, और 9 साल जब पूर्ण हो गए, भक्ति भाव पहले जैसा रहा। 9 वर्ष पूर्ण हुए तो आज नवरात्र पूरा हुआ, और जैसे ही इसने भजन पूजन करके रात्रि को विश्राम किया तो रात्रि को भगवती माता प्रकट हो गई। बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। सो सुशील बड़िए ने कहा, माता मैं तो अब आराधना पूरी हो गई थी, ये नवरात्र पूर्ण, अब अगला साल आता तो देखते। कभी ना कभी तो भगवान आप आती ही माता। भगवती माता ने कहा, तेरा भक्ति भाव देख करके मैं प्रसन्न हूं, और थोड़े समय में तेरा ब्याह भी हो जाएगा, तू धन धान्य से संपन्न भी हो जाएगा, और तेरा महल बंगला गाड़ी सब बनेगा। घबरा आशीर्वाद देकर भगवती माता अंतर्धान हो गई। अब ये घूमता घूमता जा रहा था एक दिन अयोध्या में, तो अयोध्या में चलते चलते भगवती माता की कृपा किसी सेठ की नजर पड़ गई। उसने कहा, लगता तो कोई शांत भगत है। भगत लगता, पास में बुलाया, कौन है, अपना नाम पता बताया। घर में कोई, बोले कुछ नहीं है। तो इसने कहा, हमारे पास एक लाला जी की कन्या है, तेरा ब्याह करा देते हैं। हमारा तो घर मकान भी नहीं है। घर मकान भी बना करके दे दिया, ब्याह भी करा दिया, और फिर अगले वर्ष के नवरात्र आए तो 9 दिनों तक इसने फिर बैठ करके भगवती माता की आराधना अपनी धर्म पत्नी के संग की। फिर इसको दृष्टांत हुआ। भगवती माता ने कहा, सुशील बढ़िया, मैं तेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हूं, और ये नवरात्र व्रत के प्रभाव से ही तेरे को सब घर मकान बढ़िया मिल गया, पत्नी मिल गई, तेरा ब्याह हो गया। अपनी गृहस्थी निभाते निभाते मेरा भजन किया कर। और फिर सुशील ने कहा, माता ऐसी कृपा करो कि भक्ति भाव से जो भी आपका भजन पूजन किया करे, उनके सब मनोरथ सिद्ध कर दिया करो। भगवती माता ने कहा, आने वाले 9 दिन
माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष के नवरात्र, जिनको गुप्त नवरात्र कहे जाएंगे आज के बाद। और जैसे भक्ति भाव से तूने हमारा भजन किया, वैसे ही कोई भगत भक्ति भाव से प्रेम से माघ मास में 9 दिनों तक हमारी आराधना करेगा, उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त होगी, उसको सब सुख प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। और सूत जी कहते, ऋषियों, इस सुशील बणिये ने अपना जीवन प्रारंभ किया, धन धान्यों से संपन्न हुआ, पुत्र पौत्र परपौत्र, कितना खानदान इसका बढ़ा, बड़ा ज्ञाता हुआ, भजन सदा सदा करता, भगवती का भजन किया करता। ऐसे भगवती का परमोपासक बन करके अंत में एकांत जंगल में जाकर भगवती के कलील बीज मंत्र का जाप करते करते भगवती को प्राप्त हो गया। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया जय। और 9 दिनों तक जो सुशील बणिये ने की थी भगवती की आराधना, माता ने दिया था जो उसको आशीर्वाद, वही 9 दिन है माघ मास के गुप्त नवरात्र। ऐसे 4 बार नवरात्र आते साल भर, आएगा ना आपकी समझ में। 4 नवरात्र आते, उनके 4 ही अंग होते, ऐसा सूत जी सौनकादि ऋषियों को समझे। नवरात्र की व्रत पूजा करने से 4 नवरात्र ना कर सको तो 3 करो, 3 ना कर सको 2 करो, 2 ना करो कारणवश तो 1 तो हमेशा ही करो। नवरात्रों में ना व्रत पूजा हमारे से अनजाने में भी हो जाए, अनजाने में भी हो जाए तो भी कल्याण कर देती भगवती माता। ये 9 दिन माता को इतने प्रिय है, क्योंकि भक्तों के भक्ति से रमे हुए दिन है ना। तो 4 बार के नवरात्रों में से 1 भी अगर कर लो प्रेम से साल भर में, तो भी भगवती माता प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्रदान करती। हमारे सब कष्ट खत्म हो जाते हैं। नवरात्र की तो बड़ी महिमा बताई देवी भागवत में। अनजाने में भी हमारे से भजन हो जाए। एक और सुंदर कथा सुनाई, बोले एक पीठत नाम का गांव है और एक मनोहर नाम का ब्राह्मण है, बढ़िया जीवन जीता, सुख संपत्ति से युक्त। समय आने पर इसकी भार्या से इसको एक सुमति नाम की कन्या प्राप्त हुई। तो ब्राह्मण की कन्या है सुमति, ये भगवती का परमोपासक है। नवरात्र आते तो पूजा पाठ करता। कन्या छोटी थी, छोटी उम्र से ही संस्कार डाल दिए, भगवती का पूजन रोज करना चाहिए। तो ये दुर्गा चालीसा सिखा दी, इसको पूजा पाठ सिखा दिया। नवरात्रों में बालक तो बालक होते हैं। नवरात्र चल रहे थे, पिताजी पूजा में बैठे थे, कन्या के रूप में बाहर 2-4 सहेलियां और आ गई, सुमति की छोटी बच्ची की। सो खेलने को चली गई और यहाँ पूजा का समय हो गया। अब पिताजी ने बच्ची को सिखा रखा रोज पूजा पाठ कर, नवरात्र चल रहा। सहेलियों के साथ खेलती खेलती दूर चली गई, आज पूजा में आई नहीं, तो पिताजी ने क्रोध कर लिया। ऐसा क्रोध किया पूछो ना, डांटा फटकारा इसका। तब तो इस छोटी बालिका ने कहा, पिताजी आप ही तो सिखाते हैं कि जो कर्म में होगा सो जरूर मिलेगा। पूजा छूट गई, इसका मेरे को भी दुख है। पिताजी ने डांट करके कहा, तेरे को पता नहीं, ये नवरात्र पूजा अधूरी छोड़ दी, पति भी कोढ़ी मिलेगा, कुष्ठी मिलेगा, दरिद्री मिलेगा। डराया नहीं। बालिका ने कहा, जो कर्म में लिखा होगा सब जरूर मिलेगा। पूजा पाठ तो करती, पर पिताजी से वैसा प्रेम नहीं रह गया। और इसने पिताजी से कहा, मैं प्रयत्न करूंगी पिताजी, पूजा छूट गई और इससे कोढ़ीपति मिलता, दरिद्रता आती, अंधन नहीं रहता।
वो तो कर्मों के अनुसार मिलेगा, पर मैं भजन करूंगी कि मेरा पति कोढ़ी नहीं हो सकता, मेरे को विश्वास है। पिताजी ने सोचा अच्छा ये तो हमारी बात झूठी कर देगी, तो किया क्या संजोग और अपनी बेटी का ब्याह एक कोढ़ी आदमी से कर दिया कि जा, जब कहती कर्मगति बलवान है तो देख भाई फिर भुगत ले, कैसा मिलेगा कर्मों के अनुसार। ऐसा जानबूझ करके फिर भी ये खुशी हुई, पिताजी को प्रणाम किया, जंगल में चली गई अपने इस कोढ़ी पति को लेकर के। जंगल में रहते एक जगह कुटिया बनाकर एक दिन रात को सो रही थी, उसी समय देवी भगवती प्रकट हो गई, बोली जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। फूट फूट करके रो पड़ी है बालिका, माता आपकी पूजा छूट गई, इससे कुष्ठीपति हुआ, पास में सो रहा था, कोढ़ी पति मिला है, घर बार छूट गया, जंगल में रहना पड़ रहा, कृपा करो। भगवती माता ने कहा ये तो तेरे को थोड़ा फल था इस जन्म के कर्म का, मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे पर, और इस जन्म की पूजा के फल से नहीं आई हूं मैं। इस बार तो तूने नवरात्र का व्रत भंग कर दिया, पर पूर्व जन्म में तो एक बेलनी होती, एक निषाद की पत्नी होती, और वो चोरी डकैती किया करता जगह जगह, किसी चोर की घरवाली होती, चोरी करके आया था घर में, पिछले जन्म की बात बता रही भगवती, चोरी करके आया था, सो पीछे से सिपाही आ गए तो पकड़ी गई, और तुम दोनों पति पत्नी को राजा ने जेल खाने में डाल दिया। ऐसी सख्त सजा दी कि ना तुम्हारे को खाने को कुछ दिया, एक समय थोड़ा सा जल पीने को दे देते बस। 9 दिनों तक रखा जेल खाने में, तब तूने वहां बैठे बैठे प्रेम से मेरे को ध्याया। वो कोई और दिन नहीं थे, वो मेरी नवरात्रि चल रही थी, तुझे मालूम नहीं, तू तो भील थी, शिकारी थी, और ये चोर डकैत था तेरा घर वाला, पर अनायास तूने भजन तो किया था कि यहां से छूट जाए हम, ऐसी कृपा करो माता। नवरात्रि चल रही थी, बस एक समय जल ही पी करके 9 दिनों तक तूने व्रत किया था, उसी व्रत के प्रभाव से ये अगला जन्म तेरे को ब्राह्मण के खानदान में मिला। तूने व्रत भंग किया, उससे तेरे को कुष्ठीपति मिला पिता के श्राप से। पर अब मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए। तूने पूर्व जन्म में अनजाने में नवरात्रि का व्रत किया है। सूत जी कहते ऋषियों, ये जो नवरात्रि का व्रत है माता का, ये तो अनजाने में भी हो जाए हमारे से 9 दिनों तक कुछ मिले ही ना खाने को, और फिर ये होता है कि माता कुछ दो, हम तो भूखे ही रहे। ऐसे ही 9 दिन निकल जाए ना, तो भी भगवती माता प्रसन्न हो जाती, बोली जगत जननी जगदम्बा मैया, तब भी प्रसन्न हो जाती। भगवती माता ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये तेरे पूर्व जन्म में किए गए नवरात्रि व्रत का फल है, बोला और क्या चाहिए। 2 वरदान मांग ले, तो इस सुमति ने मांग लिया माता, पहला वरदान तो ये दो कि हमारे पति का जो कोढ़ है वो ठीक होकर के इसकी देह स्वर्ण जैसी बन जाए, सुंदर चमाचम करता शरीर मिले इसको। भगवती माता ने कहा ऐसा ही होगा, जब सो करके तेरा पति उठेगा तो इसका कुष्ठ साफ होकर के इसको सुंदर देह मिली होगी। और वरदान मांग ले, तो बोले एक और हमारे को पुत्र दे दो माता। ऐसा पुत्र मांग लिया। जब जागा था इसका पति, तो इसकी देह सुंदर स्वच्छ, कोढ़ नाम की कोई चीज थी नहीं। पूर्व जन्म में किए गए अनजाने में नवरात्रि के व्रत का फल था ये ऋषि। सुमति के पति का कोढ़ भी खत्म हो गया, और समय आने पर ये गर्भवती हुई, तो इसको सर्वांग सुंदर बालक भी प्राप्त हुआ। समय आने पर ये नित्य प्रति हर वर्ष समय समय पर माता के व्रत किया करती। ऐसे भगवती जगत जननी देवताओं का कल्याण कर देती।
समय समय पर संसार को चलाने के लिए ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की ताकत, विष्णु को पालन करने की, शंकर को श्रृंगार करने की, और जो भक्ति भाव से करता भगवती माता की पूजा उसका उद्धार कर ही दिया करती। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है तेरी ज्योति सबसे न्यारी है, तेरी ज्योति सबसे न्यारी है तेरी ज्योति सबसे न्यारी है, तेरी ज्योति सबसे न्यारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है जब कुछ भी नहीं था इस धरती पर, ज्योति रूप निराला था जब कुछ भी नहीं था धरती पर, ज्योति रूप निराला था जब कुछ भी नहीं था इस धरती पर, ज्योति रूप निराला था जब कुछ भी नहीं था इस धरती पर, ज्योति रूप निराला था न सूरज चंदा तारे थे, बस ज्योति का ही उजाला था सूरज चंदा सारे थे, बस ज्योति का ही उजाला था अब कैसी होगी ज्योत तेरी, जब सूरज एक चिंगारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है ज्योति रूप ज्वाला मां तेरी, ज्योति सबसे न्यारी है हो जाती है। भक्तों की रक्षा
सबसे निराली है। हे ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे निराली है। तेरी ज्योति सबसे प्यारी है, तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। तेरी ज्योति सबसे प्यारी है, तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। है ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। है ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। धरती का सीना चीर के पाताल लोक से आई है। धरती का सीना चीर के पाताल लोक से आई है। इसकी लीला का अंत नहीं, हर राह में ये समाई है। इसकी लीला का अंत नहीं, हर राह में ये समाई है। ये ज्योति जीवन दाती है, जो सच्चा ध्यान लगाता है। ज्योति जीवन दाती है, जो सच्चा ध्यान लगाता है। ये ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे प्यारी है। ये ज्योति रूप ज्वाला माँ तेरी ज्योति सबसे ऐसे भगवती की अनंत लीलाएं सुनाई। सूत जी ने तीर्थ धाम में विशाल बैठे बैठे अनंत है भगवती के चरित्र, भगवान की कथाएं अनंत है। 5-7 दिन क्या, 5-7 महीना क्या, 5-7 साल क्या और 5-7 जन्म क्या, अनंत है भगवान की कथा। ये तो जन्म जन्मांतरों तक चली रहे तो भी भगवान की लीला अंत ना पाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे ऋषि लोग बैठे बैठे तीर्थ धाम नैमिषारण्य में, कभी तीर्थराज प्रयाग में, कभी तीर्थ गुरु पुष्कर में, कभी हिमालय में ऐसे सत्संग किया करते हैं बैठे बैठे। कई बार तो सत्संग हमेशा होना चाहिए। भगवान की कृपा हुई, भगवती माता ने आशीर्वाद किया और फिर यहाँ बैठे बैठे हम आप भी गा रहे हैं भगवती के चरित्र। कल तो हमारे यहाँ यज्ञ की पूर्णाहुति है। प्रातःकाल 7 बजे ही हवन, यज्ञ, पूजा आदि प्रारंभ हो गई और फिर 11 बजे से लेकर के 1-1:30 बजे तक भगवान की कथा करेंगे। ऐसी व्यवस्था है। 9 दिन जाते जाते पता ही नहीं लगा कब 9 दिन चले गए। प्रेम पक्का हो, भक्ति दृढ़ हो, भावनाएं सजग हो तो फिर
और मैं सुनाया था जीवन में दुख हो तो 5 साल 2-4 घड़ी भी 5-7 साल के बराबर लगती है, और सुख हो तो 5-7 साल 2-4 घड़ी की तरह चले जाते, पता ही नहीं चलता। तो सुख का समय, तो भगवान का भजन सुख है, आनंद है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है। तो समझ लो कि भगवान के भजन में जो समय बीते वो पता नहीं चलता कब पूरा हो जाए। अब कल तो यज्ञ की हवनादि प्रक्रिया होगी, संक्षेप में भगवती का चरित्र, थोड़ा सत्संग की महिमा हम सुनेंगे, और बस अधिक क्या, भगवान करे ऐसी कथाएं आपके यहाँ कई बार होती रहे, और परमात्मा की कृपा आप सब पर बरसे, सब सुखी रहें, निरोग रहें, ये परिवार भी फले फूले, दिन जोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, संतों का आशीर्वाद बना रहे, और ऐसे ही भगवती माता की कृपा कई बार भगवान की कथाएं लाई जाती रहे। व्यासपीठ से मैं भगवान से प्रार्थना करूं। और कल आप सबको निमंत्रण है खुले भंडारे का, आप सब भी आइएगा, अपने परिवार को, अपना नाता रिश्तेदारी को सबको लेकर के जरूर बताइएगा, ऐसा मेरे को सूचना है। हो अज संगताने मेले हो, कल संगताने चली जाना। 2 मिनट भाग से बोलना। हो अज संगताने मेले हो, कल संगताने चली जाना। अज संगताने मेले हो, कल संगताने चली जाना। हो अज संगताने मेले हो, कल संगताने चली जाना। अज संगताने मेरे साथ साथ बोलो, कल पूर्णाहुति हो जाएगी, दुनिया बता हम आप कभी मिले कि ना मिले, पर भगवान का ही भाव बना रहे तो कई बार हम कथा के माध्यम से मिले, तो प्रेम भाव से मेरे साथ साथ वो कल संगताने चली जाना, कल संगताने चली जाना। वो कल संगताने चली जाना, कल संगताने चली जाना। आज संगताने मेले हो, कल संगताने चली जाना। आज संगताने मेले हो, कल संगताने चली जाना। संगताने मेले हो, कल संगताने चली जाना। भगनालो मिलती संगता प्यारी, भगनालो मिलती संगता प्यारी। ऐसे स्वरूप शरीर जन्म का पुण्य नहीं, कई जन्मों का पुण्य होता, तब ऐसे मेल होते भाई, ऐसी संगत मिलती, धन्य होते वो जीव जिनको मिलती भगवान से। भगनालो मिलती संगता प्यारी, भगनालो मिलती संगता प्यारी। भगनालो मिलती संगता प्यारी, भगनालो मिलती संगता प्यारी। सतगुरु आदि कृपा सारी, सतगुरु आदि कृपा सारी। छोड़ छट दे सारे जमेले हो, कल संगताने चली जाना। छट दे सारे जमेले हो, कल संगताने चली जाना। हो अज संगताने मेले हो, कल संगताने चली जाना। हो अज संगताने मेले हो, कल
संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना आज संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना सतगुरुआनी कलनो मन ले सतगुरुआनी कलनो मन ले सतगुरुआनी कलनो मन ले सतगुरुआनी कलनो मन ले जीवन मिलया सत्संग कर 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 ले चलना पैना अकेले हो कल संगताने चली जाना चलना पैना अकेले हो कल संगताने चली जाना आज संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना आज संगताने मेले हो कल संगताने चली जाना वो कल संगताने चली जाना कल संगताने चली जाना कल संगताने चली जाना कल संगताने चली जाना आज संगताने मेले हो 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 कल संगताने चली जाना परमादाए खेल निराला परमादाए खेल निराला परमादाए खेल निराला परमादाए खेल निराला पीले नाम दा अमृत प्याला 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 वो इतने 4 दिन दे मेले हो कल संगताने चली जाना चार दिना मेले हो कल संगताने चली जाना 4 दिन दे मेले हो कल संगताने चली जाना चार दिना मेले हो कल संगताने चली जाना वो कल संगताने चली जाना कल संगताने चली जाना कल संगताने चली जाना कल संगताने चली जाना आज संगताने मेरे हो कल संगताने
सत्संग है। सत्संग जीवन में आए तो जीवन धन्य हो जाता है। भगवान की अति कृपा रही, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। भगवान की कृपा आप सब पर रहे, आप लोग सुखी रहें, निरोग रहें, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, भजन के माध्यम से भी और अपने इस जीवन के माध्यम से भी खूब हंसमुख होकर जिए, सुखी रहें, निरोग रहें। बस आदित्य सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुख नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, पीड़ा नहीं, कोई संकट नहीं, सब सुखी रहें, निरोग रहें। बस आज की गाथा का तो यही पर विश्राम शेष चर्चा करेंगे। प्रातःकाल 11 बजे प्रातःकाल हवन आदि प्रक्रियाएं होगी और आप सब लोग आए, सबकी कथा, सबका यज्ञ, सब पर भगवती की कृपा है। अपने स्थान पर सब खड़े हो जाएं, आरती गाकर और भंडारा प्रसाद लेकर के ही जाइएगा, बिना भंडारे प्रसाद के कोई नहीं जाए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया देव प्रतिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, सीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्रवदन को, जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रतांबर राजे, मैया रत्नांबर राजे, रक्त पुष्पकल माला, लाल सूत्र कलमाला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी, केसरी वाहन राजत, खड़ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक, नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी, सुंभनि सुंभ विहारे, महिषासुर भाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, विलोचन नैना, निस दिन मद माती, ओम जय अम्बे गौरी, चंद्रमुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधुकैटभ मारे, मधुकैटभ तुम्हारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्रा
सठ जोगिनी गावत नृत्य करत भैरो नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाज ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता भुजाचार अति शोभित परमुद्राधारी मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी चरण थाल विराजत अगर कपूर श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे की आरती जो कोई नर गावे महत शिवानंद स्वामी वांछित फल पावे मैं अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहे ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय।
मैया जी मेरा भोग गरीब दाओ मैया जी मेरा भोग आओ मैया जी मेरा भोग गरीब दाओ मैया जी मेरा भोग गरीब दाओ आओ मैया जी मेरा भोग गरीब दाओ भोग गरीब दाओ मेरे नसीब दाओ भोग गरीब दाओ मेरी नसीब दाओ मैया जी मेरा भोग गरीब दाओ मैया जी मेरा भोग गरीब दाओ रल मिल सारे भोग लगाते ने रल मिल सारे भोग लगाते ने करते मिन्नता नाले तेनों ध्याते ने करते बिनता नाले तेनों ध्याते ने मैया जी मेरा भोग गरीब दाओ 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 हलवा पुरिया पर के थाली हलवा पुरिया फल के थाली सर तेरे के आए सवाले कर तेरे आए सवाले मैया जी मेरा भोग गरीब दाओ 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 मैया जी मेरा भोग गरीब जगदम्बी जगदम्बा मैया की जय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय शंकर भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय बाबा कल्याण दास जी महाराज की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय वेद भगवान की जय गौ माता की जय पृथ्वी माता की जय शुभ स्थान की जय उन्होंने श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम शांति शांति शांति